मैं पूछना चाहता हूँ कि हर पॉलिटिशियन का एक हम नाम लेंगे, आप अपने कमेंट्स उन पे दीजिएगा, वट एवर यू थिंक। वी स्टार्ट विद अल्ताफ हुसैन। चले अल्ताफ हुसैन। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, जी बताइए। मैं नहीं समझता कि उसके अलावा कोई पॉलिटिकल, जनरली कोई पॉलिटिकल लीडर है। ओके, ऐसा सेल्फ क्यों? मेड, ओके, किसी जागीरदार सरमायादार सनतकार की औलाद नहीं, ठीक है, नीचे से उठ के ऑल द वे, ठीक है। पूरे प्रोसेस से गुजर के। दूसरी बात, किसी मनसब, किसी ओहदे का वो बंदा कभी, वो एक कभी बाप नहीं की पूछा। तरह, बड़े भाई की तरह, एक राहबर के तौर पे वो बंदा करता है। देखें, बात सुने, मैं बड़ी ये तल्ख बातें। डेजिग्नेशन फिर हाँ, खुद पार्टी का कल्चर क्या है, कोई भाई जागीरदार, कोई बडेरा, कोई खान, कोई तमंदार आगे नहीं लाया वो बंदा, ठीक। फिर अपने रिश्तेदारों में से कभी किसी को आगे नहीं, हालांकि भाई भी कत्ल हुए फलाना, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उनके बारे में, पढ़ पढ़ा के। मैं जहां गलत हूं मुझे करेक्ट करें आप, ठीक है। बाकी रह गया प्रोपेगेंडा, तो अगर स्टेट फैसला कर ले कि मुझे 24 घंटों में शैतान साबित करना है तो स्टेट कर सकती है, और फिर अगले 24 घंटों में मुझे फरिश्ता साबित करना है, ये भी कर सकती है। प्रोपेगेंडा बड़ी खौफनाक चीज है। यहां तो एक रेफ्रिजरेटर के बारे में इस तरह का ऐड बनाया जाता है, लगता है कोई टीनेजर है जो आसमानों से उतर के आई है। ये हूर है, फ्रिज नहीं है। लगता साथ मिलेगी। एक फ्रिज है, 2 ले जाओ। पहली चाहत, बंदा जूता उतार ले, लोहे का डब्बा, पहली चाहत को खौफ करो खुदा का, ठीक है। दिस इज पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, ओके, ठीक है ना। कि वो किसी अच्छा, तरह भी ले आ सकता है। आप, हाँ, आप मुझे एक हफ्ता दे दें, मुझे बताएं कोई फने खान है, उसको मैं इतना बड़ा शैतान पेंट कर दूंगा कि आप अशश कर उठेंगे। तो फिर तो सर next, जरदारी साहब नहीं, सर नेक्स्ट हाँ, जरदारी मैं, साहब। आप यकीन करें, सर आई आप जस्ट डू नॉट, मैं तो किसी के बारे में कोई बात जी। मैं नहीं यकीन करता। मैं तो वाकई जब तक देखना लूं या मेरे ज़ाती नॉलेज में ना हो, स्टेट यहाँ एजेंसीज और स्टेट या जो भी है वो जो चाहें कर लें, लेकिन मैं उसकी बात करूंगा जो मेरे सामने है और शक व शुबे से बाला है। आपने एमक्यूएम की बात की ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग, कमिटेड लोग, कभी उनमें कोई लोटा नहीं हुआ। हाँ, यार ये लोटे क्या नहीं है कल्चर इनके में, है? हाँ। नहीं, आपके सारे प्लसेस देखें। सही। कभी कोई बड़े घर का नाम नेहाद, कोई शजरे वाला, कोई ये कुछ ये फलाना है और धमकाना है और कोई जागीरदार है, वो कोई नहीं, खुद भी नहीं, सेल्फ मेड। अच्छा, क्लैरिटी, मैं हैरान रह गया, मैंने उनके चंदे वो चीज़ें पढ़ी कि वो अपने वोटर्स को या सपोर्टर्स को, पता नहीं उसको फिक्री नशिस्तें कहते हैं, उसमें ओके जी अपने गलियों को साफ रखो। हाँ, तो मैंने लिखा भी था कि लीडर इज बेसिकली ए टीचर, मेंटोरिंग करता है वो, ठीक है ना, वो आपको मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है, मोबिलाइज करता है, आपको तमीज सिखाता है, ठीक है। वो बंदा ये काम भी करता है, मतलब गलियां मोहल्ले साफ करने पे भी जो लीडर इंग्लैंड में बैठ के लेक्चर दे रहा है, इसका मतलब है ही मीन्स बिजनेस। अच्छा, अब एक और बात, अगर उनसे कोई गलतियां और हिमाकतें हुई हैं, ठीक है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, सही। उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। दूसरी बात कि जब बहुत एक 20 दिन का भूखा आदमी, आप उसको डाइनिंग टेबल पे बिठाएं 20 दिन की भूखों से, आपका क्या ख्याल है? वो पहले नैपकिन लगाए, फिर छुरी कांटा उठाए, वो खाएगा कम, गिराएगा ज्यादा? हाँ बिल्कुल। अब समझ रहे गुड हो? वन। अच्छा, अब इतना ज्यादा सप्रेशन उनके साथ जो जो कुछ हुआ, ये वो वगैरह, उसके नतीजे में शुरू शुरू में अगर उनसे गलतियां हुई तो खैर है। सबने की। अच्छा, फिर यहाँ बातें क्या करते हैं, टॉर्चर सेल्स, तो निजी जेलें, वो तो बलूचिस्तान से लेके सिंध के बडेरों तक की आज भी हैं, सही। वो नजर नहीं आती। पॉइंट है। वो टॉर्चर सेल्स और उनकी निजी जेलें जो आज भी हैं, वो नजर नहीं आई कभी। वजह, असल में ये बात हजम नहीं हो रही है खास मेंटेलिटी को, एक खास माइंडसेट को, कि अगर ये लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी इसी तरह कामयाब हो गए तो मुल्क के तो कल्चर का हशर नशर कर देंगे। ये जो बदमाशी का कल्चर है उसकी तबाही मच जाएगी। अब अगर जगह जगह ही बैठे हों फारूक सत्तार जैसे,
पढ़े लिखे मिडिल क्लास के यहाँ मुस्तफा कमाल जैसे। हाँ, मुस्तफा कमाल बहुत क्या बड़ी मिसाल है। खूबसूरत बड़ी काफी खूबसूरत बदल गया, मिसाल। बिल्कुल बदल गया। वो हमारे आए हुए थे प्रोग्राम में भी पिछले दिनों। इनके बेशुमार लोग, इनके काफी सारे लोग हैं, हाँ। ठीक है ना। जरा तसव्वुर करें अगर यही कल्चर हो, बनेगा क्या? सही हो जाएगा सब। यहाँ कौन है? बाप भी था, दादा भी था, परदादा भी था। मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है ये बात, बड़ी ही खूबसूरत लगती है ये बात कि ना अपने खानदान का कोई फर्द वो आगे लेके आए, हालांकि उनके बहन भाई भतीजे भांजे होंगे डेफिनेटली, ना अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये इजाजत दी कि तुम अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करके तो इसको खानदानी। ये क्या है कि जी मुफ्ती महमूद थे तो फिर अब मौलाना फलां हैं, फजलुर रहमान हैं तो फिर अताउर रहमान है, इवन हमारे काजी साहब उनके भी उनके भी, मतलब भाई ये क्या है? सर नेक्स्ट